एक एक शब्दों में ऐसा आचार्य महाराज जी ने जो बोले, ये पूरे जीवन का सार। शांति सागर महाराज जी का गांव जो भोज है, उस गांव में था। तो ये अष्टगे महावीर आए थे, तब चर्चा चल रही थी। उनको दीक्षा, कई लाचार उनके पीछे लगे हैं, हमसे दीक्षा ले लो कहते हुए। तो वो मेरे पास आए कि महाराज क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा जब आचार्य महाराज आए तो क्यों इधर उधर क्यों सोच रहे आप। तो उन्होंने कहा कुछ दवा लेना पड़ता है। हमने कहा वो ठीक करो और आचार्य सिंह के पास ही जाना है, आचार्य सिंह मार्गदर्शन देंगे, कुछ सूत्र देंगे। तब उन्होंने कहा मुझे बहुत साल पूर्व सूत्र दिया था। हमने कहा कहाँ है देव। तो उन्होंने पैकेट निकाला और पैकेट में से जब कागज़ निकाला तो मुझे वे कागज़ के ऊपर टुकड़े टुकड़े हुए थे। तो मैंने उसको एक कागज़ के ऊपर टुकड़े सब रख के उसको झेरॉक्स निकाला और वह 8 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छे शब्द है। प्रत्येक कार्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन जीना भी एक कार्य है। क्या हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो विचार करके अब बना लेना चाहिए। विचार उपरांत यदि लक्ष्य ठीक न हो तो बदल कर उसकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण की परम आवश्यकता है। कारणवश यदि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व यदि देहावसान भी हो जाए तो उस कार्य की पूर्णता के लिए अगली पर्याय में अवश्य सुविधा और अवसर की प्राप्ति होगी। निम्न 8 बिंदु विचारणीय हैं। 1. इस बहुमूल्य पर्याय का कितना समय और बचा है। 2. शरीर किस प्रकार शिथिल होता जा रहा है। 3. चित्त की चंचलता किस प्रकार समाप्त कर आत्मबल बढ़ाए जाए। और 4. बीमारी तथा वृद्धावस्था का समय बांट देने पर साधना के लिए हमारे पास कितना समय बचा है। 5. अब शास्त्र ज्ञानवर्धन के लिए कितना समय तथा सामर्थ्य हमारे पास बचा है। और 6वां, अब तक जो कुछ भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है क्या वह हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बहुत सालों से हम क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे। तो अब तक जो कुछ भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है क्या वह हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। और 7वां, मोह का बंधन ढीला पड़ जाए, क्या इस प्रकार का प्रयास करने का समय नहीं आ गया है। और 8वां, घर परिवार से दूर किसी अच्छे क्षेत्र पर सत्संगति में रहने का समय अब आया क्या नहीं। इस प्रकार गंभीरता से विचार कर पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियां सलटाकर नए सिरे से जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। कि जिस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से इस पर्याय को छोड़कर अगली पर्याय में जाने की तैयारी अब शुरू करने का समय आ गया है। शिखर जी की यात्रा करने के लिए तैयारी करते हैं। 15 दिन या महीने की तैयारी पहले कई दिनों से करते, तब जाकर वो यात्रा होती। अब 15 दिन के लिए इतनी तैयारी, तो इस भाव से कितने। इसीलिए तैयारी करना ही पड़ेगा समय पर। अंत समय में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 8 इतनी महत्वपूर्ण के प्रवचन में से हमें मिला, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वहीं पर समाप्त हो जाते थे। और इन्हें हमने ये नमोकार मंत्र की है ना, इसके पीछे भी छपवाया।
हमने कहा हमारे और कहीं नहीं मिला तो क्या करेंगे, सबके घर घर ये चले जाए। जब मैं नमोकार मंत्र लेके आया था आपके पास दक्षिण से, सिर्फ वैराग्य लेके आया था मैं। वहाँ जहाँ जन्म हुआ ना किसी का चातुर्मास हुआ है, ना कभी साधु ज़्यादा आते थे, बस इतना ही है। वैराग्य था, नमोकार मंत्र था लेकिन अर्थ पता नहीं था, तो भी कल्याण हो गया। अनेक जितना वैराग्य हो गए तो काम हो गया, उसी के द्वारा आगे का काम होता है। लेकिन याद रखना कि मिलिट्री में पहला प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो ऑर्डर स्वीकारता है। उसी तरह हमें भी गृहस्थी में सब काम करके साधना के लिए क्या करना चाहिए, इस 8 पॉइंट को सामने रखेंगे तो अगला पर्याय नियम से अच्छा बनेगा।